हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने फॉरेन करेंसी चालू कर दिया था। हमने कुछ ये जैकी चैन वाला शायद सम भी कंप्लीट कर लिया, बराबर है। ठीक है, आज पिछले लेक्चर में हमने जैकी चैन का जो एक्सचेंज डिफरेंस है अलग अलग सॉल्व किया नहीं था, कंबाइन किया था। आज कंबाइन करता हूँ, इसके बाद मैं सेपरेट भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपको इजी लगता है आप वो सॉल्व करना। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112 सम नंबर 14। स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल गुड्स। ठीक है, मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का सम है स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल गुड्स वर्थ $10 lakhs टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका। हमने गुड्स बेचा है, हम यानी कि स्मिता ने गुड्स बेचा है। आपको जर्नल एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? स्मिता के बुक में, बराबर है। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 2014 में खत्म हो रहा है तो 13 में चालू होगा, तो यहाँ पे 13-14 आएगा। ईयर में मिस्टेक है, 2014, यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 13 आएगा। ये 13-14 का कैलेंडर है। समझा ये बात? 14-15 नहीं है, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 13 आएगा। ओके, एक करेक्शन है। आगे अब जैसा जैसा बोला वैसे वैसे प्लॉट करते हैं। स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई गुड्स बेच रही है $10 लाख का बराक ऑफ अमेरिका। कभी बेच रही है? 31 जैन 2014। 31 जैन को सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? $10 लाख सेल्स किया है। जब बेचा है तब डॉलर का रेट क्या है? 31 जैन 2014 का डॉलर का रेट कितना है? 60। अब ये 10 लाख का पेमेंट कब होने वाला है? तो फरवरी में, मार्च में और मार्च में, बराबर है। पहला होने वाला है 1 फेब को। 1 फेब को कितना डॉलर का पेमेंट हो रहा है? $4 लाख का पेमेंट हो रहा है। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 60 चल रहा है ना। फिर 1 मार्च को पेमेंट हो रहा है। 1 मार्च को कितना डॉलर पेमेंट हो रहा है? 1 लाख। 1 मार्च को डॉलर का रेट क्या है? 62। फिर 30 मार्च को पेमेंट हो रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है? $5 लाख। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 58। और कुछ है क्या? वर्किंग समझ में आ गया? पक्का 100%। चलिए अब आ जाते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री आएगा 31 जैन को सामान बेचा। सामान बेचा तो सामान, पैसा नहीं, नाम आएगा। किसको बेचा? बराक को। तो सामान गया, बराक आएगा। बराक ऑफ अमेरिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सामान बेचा? $10 लाख का। $1 का कीमत 61 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 करोड़ 10 lakhs। इतना समझा? पक्का पक्का। अब तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? तो पेमेंट का 1 फेब। अब पेमेंट करोगे कि मिलेगा? आपने सेल्स किया है तो पेमेंट मिलेगा, मतलब पैसा कौन देगा? ये पैसा, बराबर है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी जरा देखते हैं। तो जब पेमेंट मिलेगा तो एंट्री है पैसा आएगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट है नहीं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पास से पैसा मिलेगा? बराक के पास। कितना? तो $4 लाख पे कितने का पेमेंट होने वाला है? 60। तो 4 लाख इंटू 60 करोगे 2 करोड़ 40 lakhs से 2 करोड़ 40 lakhs। अरे ये समझा क्या? एनी डाउट? अब पेमेंट किया तो क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? एक्सचेंज डिफरेंस। सामान बेचा था तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था? अब पैसा मिला तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? फायदा हो रहा है कि नुकसान? मैंने जब सामान बेचा था तब 61 रुपीज मिलने वाला था। आज मुझे मिला कितना? तो फायदा हुआ कि नुकसान?
लॉस हो गया, और जो भी लॉस है वो तो डेबिट में जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, किसके वजह से? बराक की वजह से। कितना? तो $4 लाख के ऊपर कितने डॉलर का नुकसान हुआ? 1, मतलब 4 लाख। 4, ये हो गया सेपरेट एंट्री। अगर आपको ये जमता है तो ये, और एज कंबाइंड एंट्री, ये समझ में आ गया। आगे मैं ऐसे सेपरेट ही सॉल्व करने वाला। कल मैंने कंबाइन बताया, आज भी मैं कंबाइन बता रहा हूँ, बट फ्यूचर में बाद में हम सेपरेट सेपरेट करेंगे। फिर आपकी मर्जी है, आपको कंबाइन सॉल्व करना है कंबाइन करो, सेपरेट करना है सेपरेट करो। एंट्री समझा है ये? पक्का 100%? सेम चीज फिर से, पेमेंट मिल रहा है तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है ये पैसा? बराक दे रहा है। बराक कितना? $4 लाख पे कितना पैसा मिल रहा है मुझे? 60, बराबर। तो 4 लाख इंटू 60 कितना पैसा आना चाहिए था? 24 लैक्स आना चाहिए, मतलब 2 करोड़ 40 लैक्स आना चाहिए, बराबर है। तो अमाउंट में करेक्शन, ठीक है। कितना आएगा? 2 करोड़ 40 लैक्स। ये समझा आपको? हाँ, जबकि बराक को देना कितना था? तो बराक के अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 4 लाख इंटू 61, करो मल्टीप्लाई, 2 करोड़ 44 लैक्स। अरे ये समझा? हाँ, देना था 2 करोड़ 44, दिया 240, मतलब मुझे तो लॉस हो गया। मुझे मिलने वाला था 2 करोड़ 44, मुझे मिला 2 करोड़ 40, मतलब 4 लाख का लॉस हो गया। जो भी लॉस है वो डेबिट में आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, $4 लाख पे $1 का नुकसान, मतलब 4। तो 2 करोड़ 44 लैक्स, 2 करोड़ 44 लैक्स। एंट्री समझा? समझा? कंबाइन एंट्री समझ में आया या सेपरेट समझ में आया? जो आपको खाली इधर अमाउंट में करेक्शन क्या करना है, यहाँ पे 2 करोड़ 44, 2 करोड़ 40, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा ये एंट्री? पक्का समझा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से पेमेंट, फिर से सेम एंट्री, खाली देखना है फायदा हुआ क्या नुकसान। सामान कितने में बेचा था? पैसा कितना मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा है तो एक्सचेंज डिफरेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बराबर है। अब सेपरेट एंट्री की बात करूंगा तो पहले एंट्री आएगा पैसा मिलने का, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 2, किसके पास से पैसा मिलेगा? बराक के पास से। कितना पैसा मिलने वाला है? $1 लाख इंटू 62, मतलब 62 लैक्स मिलेगा, बराबर है 62 लैक्स। एंट्री क्लियर यहां तक? अब मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? $1 का प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट है वो एफईएफ में क्रेडिट हो जाएगा, एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसके वजह से? बराक की वजह से। तो बराक अकाउंट डेबिट टू एफईएफ, $1 लाख पे ₹1 के हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट। अरे ये समझा? सेपरेट एंट्री। अगर मैं कंबाइन एंट्री पास करूंगा तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, बराक अकाउंट क्रेडिट नहीं, बराक क्रेडिट भी हो रहा है डेबिट भी हो रहा है, तो खाली अमाउंट का थोड़ा, कैश अकाउंट डेबिट, एफईएफ क्रेडिट और बराक अकाउंट क्रेडिट कंबाइन करके दिखा दो। अगर ये समझ गया तो ये, कंबाइन तो कंबाइन, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं मैं। देख लो, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? अमाउंट में करेक्शन रहेगा, इसके लिए बोल रहा हूं। $1 लाख पे 62, बराबर है 6 करोड़ 20 लैक्स, 62 लैक्स, 62 लैक्स ना, बराबर। अरे समझा? 2, बराक को देना कितना था? 61 ही देना था, मतलब बराबर। अरे हाँ, ये 0 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, 61 लाख ही देना था ना उसको। मेरे को तो फायदा हो गया। एक्सचेंज डिफरेंट कितना? 1, तो 61 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? 60।
एंट्री समझा, पक्का। ये वाला समझा तो ये, और सेपरेट वाला समझा तो सेपरेट वाला। इसके लिए पहले सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में कंबाइन। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट, फिर से पेमेंट हो रहा है। अब फिर से वापस से सेपरेट एंट्री, पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा, कैश, बैंक अकाउंट, डेबिट। किसको देना है ये पैसा? किससे मिल रहा है? बराक के पास। बराक अकाउंट कितना? तो $5 लाख का पेमेंट कर रहा है वो, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 58। तो 5 लाख इंटू 58, 2 करोड़ 90 लैक्स। 90 तो लिखा था, 2 करोड़ 90 लैक्स। 2 करोड़ 90 लैक्स बराबर फायदा हुआ या नुकसान? बेचा था 61 में, पैसा आया 58, मतलब $3 का नुकसान, लॉस हो गया। जो भी लॉस है वो एफईएफ में डेबिट हो जाएगा। एफईएफ अकाउंट डेबिट किसके वजह से? बराक की वजह से। कितना? तो $5 लाख पे $3 का, यानी कि 15 लाख का नुकसान। अरे बराबर, ये हो गया सेपरेट एंट्री। सेपरेट समझ में आया? पक्का। अब हम करते हैं कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? 5 लाख इंटू 58 बराबर। बराक को देना कितना था? तो बराक को देना था $5 लाख पे 61 करो, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 3 करोड़ 5 लाख, हाँ या नहीं? तो अपने को लॉस कितने का हो गया? 15 लाख। एंट्री समझा? पक्का। अब आप कंबाइन करना चाहो कंबाइन करो, सेपरेट करना चाहो सेपरेट। मेरे हिसाब से सेपरेट ज्यादा इजी रहता है, दिमाग थोड़ी कुछ भी नहीं उसके अंदर। पैसे की एंट्री, एक्सचेंज डिफरेंट, पैसे की एंट्री, एक्सचेंज डिफरेंट। समझ में आ गया? कंबाइन में थोड़ा अमाउंट में ऊपर नीचे हो जाएगा, बट इसमें सेपरेट एंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। डन है? और कुछ है क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट बना देंगे। एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में है 4 लाख बराबर, फिर एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में है 1 लाख, एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में है 15 लाख। कौन से साइड ज्यादा है? यही। 19 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 18 लाख बचेगा। कौन से साइड पे बचा है? क्रेडिट। कौन सा अकाउंट? ये एफईएफ अकाउंट है। तो एफईएफ क्रेडिट और डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एफईएफ क्रेडिट है और डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 18 लाख। समझा? पक्का। खत्म। कल भी मैंने आपको बताया था, इतना है एफईएफ अकाउंट। ये 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर है, इसमें 1 का 2 अकाउंटिंग ईयर आएगा, तो एंट्री बढ़ जाएगा, बट कंसेप्ट तो यही रहेगा। बात समझ में आ गया? पक्का। आज की क्लास में एक ही सम है, कल से अपन सम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।